आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 5वें अध्याय के 35वें वचन से है। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। मिट्टी के तेल के चूल्हे में एक बाती लगा होता है जो तेल को नीचे से ऊपर लेके आता है और वो बाती को जलाए रखता है। जब तक चूल्हे में मिट्टी का तेल होता है ये बाती जलती रहती है लेकिन पूरी तरह से खाक नहीं होती। लेकिन जैसे ही चूल्हे में तेल खत्म होने लगता है तो ये बाती पूरी तरह से जल के खाक होने लगती है। अगर ऐसा है तो इतनी देर से ये बाती कैसे जल रही थी? इतनी देर से जो चूल्हे में तेल था वही जल रहा था, बाती नहीं जल रही थी। इस वजह से बाती सुरक्षित थी। जैसे ही तेल खत्म हो गया तो बाती के लिए खतरा हो गया, क्योंकि ऐसी हालत में बाती पूरी तरह से जल के खाक हो जाती है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसी तरह से हमें भी एक रोशनी की तरह चमकना है तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक बेहद ज़रूरी है। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो हमारा जीवन पूरी तरह से सूखा पड़ जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक प्रकाशमान ज्योति के समान थे। उनकी रोशनी में लोग आनंदित थे, जिसका कारण ये था कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे उसी समय वो पवित्र आत्मा द्वारा भरे गए थे। न्यायाधीश के रूप में रहने वाले सिमसोन को परमेश्वर की आत्मा ने बहुत ही सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा जब भी सिमसोन पर उतरा, कई नामुमकिन कार्यों को उन्होंने किया, क्योंकि सिमसोन परमेश्वर की राह से भटक गए और परमेश्वर की नापसंद कार्यों को करने लगे और अपने बल का रहस्य उन्होंने बता दिया। इस वजह से पवित्र आत्मा उनसे दूर हट गए। यही कारण था कि सिमसोन अपना सारा बल खो बैठे और एक साधारण मनुष्य के रूप में बन बैठे। फिलिस्ती लोगों ने आके सिमसोन को पकड़ लिया और उनकी दोनों आंखों को निकाल दिया। इजरायली लोगों के लिए जो एक विश्वास के तारे के समान था, सिमसोन नाम का वो दीपक बुझ गया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जब तक पवित्र आत्मा के साथ अच्छे रिश्ते में हैं तभी तक हम दूसरों के लिए एक आशीष का रूप बन सकते हैं। इसलिए हमारे दीपक में अभिषेक का तेल कभी भी समाप्त ना हो, इस तरह से हम इसकी रखवाली करें। हमारा दीपक हमेशा जलता रहे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।